बात कर लेते हैं अकथ्य गोसाई। अकथ्य गोसाई का मतलब क्या है? यहाँ पे काफ़ी ये शब्द सुना होगा या शास्त्रों में लिखा होगा या आपने भी काफ़ी शास्त्र पढ़े होंगे। अकथ्य गोसाई का काफ़ी नाम आता है। अकथ्य गोसाई का मतलब ये होता है कि जिसका हम बखान ना कर सके, जिसको हम लिख नहीं सकते, जिसका कथन नहीं कर सकते, जिसका पैराग्राफ नहीं बनाया जा सकता है, जिसके शास्त्र नहीं लिखे जा सकते हैं, जिसको किताबों में नहीं बांधा जा सकता है, जो लिखने में नहीं आता है, उसको हम अकथ्य गोसाई कहते हैं। कैसे अकथ्य गोसाई है? इस नेचर में, इस नेचर से परे एक तत्व ऐसा है जिसे परम तत्व कहते हैं, जिसे भगवंत कहते हैं, उसको हम लिख नहीं सकते, शास्त्रों में नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में, ग्रंथों में, किताबों में हम उसी के बारे में लिख सकते हैं जिसमें कोई गुण होते हैं। मान लो हमारे अंदर, आपके अंदर कोई गुण है, गुस्से के गुण है, लालच के गुण है, या फिर दयावान है आप, या फिर आप दानवीर है, या आपका ठंडा स्वभाव है, शांत स्वभाव है। तो ये तो हो गए गुण। जिसके अंदर कोई भी गुण होता है, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण, उसको तो हम लिख सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, जो गुणातीत है, गुणातीत का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं होते, उसको आप कैसे लिखेंगे? जो न्यूट्रल अवस्था में है, जो तत्व, परम तत्व, भगवंत, जिसके अंदर कोई भी अच्छे या बुरे गुण नहीं पाए जाते, अच्छे या बुरे गुणों से जो दूर है, उसको लिखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लिखा भी उसी को जा सकता है जिसके अंदर कोई गुण हो सकते हैं। अब गुण तो है नहीं, उस परम तत्व के अंदर कोई भी गुण विद्यमान नहीं है, चाहे वो अच्छे हैं। आप सोच रहे हैं भगवान के अंदर अच्छे गुण हो सकते हैं, अच्छे अच्छे गुण होंगे? नहीं। अगर किसी भी तत्व के अंदर अच्छे गुण हैं तो उसका शास्त्र बन सकता है, लेकिन उस परमात्मा के अंदर, भगवंत के अंदर अच्छे या बुरे गुण कुछ नहीं होते। जैसे अग्नि है, आग है, वो एक तत्व है, उसके अंदर गुण क्या है? वो गर्मी पैदा करती है। तो उसके तो शास्त्र लिखे भी जा सकते हैं, और उसके शास्त्र लिखे भी हुए हैं, और वो शास्त्र ठीक भी है। लेकिन जिस तत्व के अंदर कोई गुण ही नहीं है, उसके अंदर आप कैसे उसका बखान कर दोगे? कैसे उसके बारे में आप लिख दोगे? आग के बारे में हम लिख सकते हैं, आदमियों के बारे में हम लिख सकते हैं, पशु पक्षियों के बारे में हम लिख सकते हैं कि पक्षी कोई भी है। मान लो कोई चिड़िया उड़ रही है, ये इसमें गुण है उड़ने का, तो इसके बारे में लिखा जा सकता है, शास्त्र बन सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के अंदर हलचल ही नहीं है, जो अचल है, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो आप उसके बारे में लिखोगे क्या? कुछ लिख सकते हो? कोई तो गुण होना चाहिए शास्त्र लिखने के लिए, किताब लिखने के लिए कोई तो गुण होना ही चाहिए। अब आप कहेंगे किताब में पहले लिखी हुई है, भगवान के बारे में बहुत से ग्रंथ लिखे हुए हैं, पुराण लिखे हुए हैं, दूसरे धर्मों में उसके बारे में बहुत बखान किया गया है कि मालिक ये है, भगवान ऐसा होता है, भगवान दयावान है, भगवान सबको कुछ ना कुछ देता है, भगवान प्रार्थना को सुनता है। तो ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में? नहीं। जो भी कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में, उस भगवंत के बारे में, उस गॉड के बारे में वो गलती है। भगवान के बारे में कोई लिख नहीं सकता है, वो अकथ्य है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो झूठ ही है। अपनी तरफ से मन की कल्पना कर ली है भगवान के बारे में और लिख दिया है। लेकिन बात यह है कि भगवान के अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, तो उनके गुणों के बारे में कैसे लिख दिया? अब जो लिखा गया है तो वो भी झूठ है, चाहे अच्छी ही बातें क्यों ना लिखी हो, ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में, जो कुछ भी लिखा है सब गलती है, क्योंकि वो अकथ्य गोसाई है।
अकथ का मतलब जिसको कोई कथ नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा योगी ऋषि महात्मा क्यों ना हो जाए, संत क्यों ना हो जाए, उसके बारे में लिख नहीं सकता। सरस्वती भी उसके बारे में लिख नहीं सकती, जो विद्या की देवी है, क्योंकि उसको खुद परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं, उसको खुद परमात्मा का अनुभव नहीं है। जिसको परमात्मा का अनुभव नहीं है, जो परमात्मा को नहीं जानता है, तो वो लिख भी कैसे सकता है। तो देवता भी उसके बारे में, चाहे विद्या की देवी सरस्वती है, वो भी उसके बारे में नहीं लिख सकती है। जिसको प्राप्ति ही नहीं है, अगर वो कुछ लिखेगा तो गलती लिखेगा। अपने मन से भगवान के अंदर गुण थोप दिए हैं कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान सृष्टि को चला रहे हैं, भगवान के अंदर ये गुण है, भगवान के अंदर वो गुण है, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान वैसे होते हैं। तो जो कुछ भी लिखा गया है या कथा गया है, वो कथन गलती है। उसका कोई भी ग्रंथ पैराग्राफ नहीं बना सकते, आप भी नहीं बना सकते। आपको उसका जानकारी नहीं है, उस मालिक की, परम तत्व की, भगवंत की, तो आप भी कैसे लिख दोगे। तो जो ये आप पाठ वगैरह करवाते हैं भगवान के बारे में, या भगवान के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं टीवी से, टीवी पे बताया जाता है, फ़ोन पे बताया जाता है, तो ये जानकारियाँ गलती है, क्योंकि भगवान में ऐसे कोई गुण विद्यमान नहीं है। वो अकथ्य गोसाई है। अकथ्य गोसाई का मतलब है कि उसको कोई भी लिख नहीं सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा योगी हो, कितना ही बड़ा वो साधु हो, कितना ही बड़ा वो संत हो, वो लेखनी में नहीं आ सकते हैं। लेखनी में जो लिख दिया वो गलत ही लिख दिया, क्योंकि अकथ्य गोसाई है। अकथ्य गोसाई के बारे में कोई क्या लिख सकता है। अभी मैंने आपको बताया, लेखनी उन्हीं चीज़ों की हो सकती है जिसमें से 3 गुण में से कोई एक गुण विद्यमान हो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान के बारे में अगर उसमें कोई अच्छाइयाँ होती हैं तो हो सकता है सत्वगुण लिखा जा सकता है कि उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं, तो सत्वगुण की जानकारी दी जा सकती है। लेकिन सत्वगुण उसके अंदर नहीं है। रजोगुण, रजोगुण का मतलब उसके अंदर क्रोध है, लालच है, तो ऐसे के बारे में भी लिखा जा सकता है कि भगवान के अंदर क्रोध है, सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। अगर परमात्मा में रजोगुण है तो रजोगुण के बारे में भी लिखा जा सकता है। क्रोध तो उनमें है नहीं, लालच तो उनमें है नहीं। तमोगुण का मतलब ये होता है आलसी, जिसके अंदर कोई हलचल ना हो, या जो बिल्कुल सुस्त पड़ा हो, जिसके अंदर विनाश की प्रवृत्ति हो, दुनिया को ख़त्म करने की वो सोचते हो, उसको दुनिया को ख़त्म करने के अंदर उसके अंदर कोई गुण हो, तो वो भी लिखा जा सकता है। तो वो परमात्मा के अंदर तमोगुण भी नहीं है, तो तीनों गुणों में से कोई गुण उसके अंदर नहीं है। सृष्टि में जितने भी गुण आपको पता है, चाहे जीवों में है, चाहे मृत चीज़ों में भी है। मृत का मतलब पत्थर के अंदर भी कोई ना कोई गुण होते हैं, ये पेड़ के अंदर भी कोई ना कोई गुण होते हैं, ये पंछी है, इनके अंदर भी कोई ना कोई गुण जरूर विद्यमान है। यहाँ तक कि आपके अंदर भी कोई ना कोई गुण जरूर विद्यमान है। देवताओं में भी कोई ना कोई गुण विद्यमान होते हैं, और भूत प्रेतों में भी कोई ना कोई गुण विद्यमान होते हैं, अच्छे या बुरे हो सकते हैं। तो जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, उसको आप लिखोगे कैसे। गुण के लिए आप लेखनी लिख सकते हैं, लेकिन जो निर्गुण है, निर्गुण के बारे में आप क्या लिखोगे और क्या बताओगे किसी को कि भगवान ऐसे है। तो देखिए, मालिक के अंदर कोई गुण नहीं है, अकथ्य गोसाई है वो, जिसको लिखा नहीं जा सकता है। आप बेकार में शास्त्र पढ़ रहे हैं, बेकार में ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बेकार में धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सा कुछ आप पढ़ रहे होंगे। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, निश्चित ही क्या है, वो गलती है। गलत ही होता है। गलत चीज़ों से गलत जानकारी इकट्ठा करके हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कितने ही जन्म उसके बारे में पढ़ते रहे, क्योंकि जो गुण है वो जीवों के अंदर और मृत चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं। आपको उन्हीं की जानकारी हो सकती है, इसीलिए आपको ग्रंथों से, शास्त्रों वगैरह से
आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि भगवान की वो जानकारी सही नहीं दे पाते। क्योंकि जानकारी तो तब देंगे ना जब उनके अंदर कोई गुण विद्यमान हो। वो अकथ गोसाई है तो शास्त्रों को छोड़े, शास्त्र भगवान के बारे में नहीं बताते, वो देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। तो हो सकता है आपको देवी देवताओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है, आदमियों के गुणों की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जीवों की जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उस परम तत्व की प्राप्ति आपको शास्त्रों से नहीं हो सकती। मृत चीज़ों की जानकारी के आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, सूरज के बारे में पढ़ सकते हैं, इस कुदरत के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, चांद तारों के बारे में आप पढ़ करके उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान की जानकारी किताबों से, शास्त्रों से नहीं हो सकती। कोई भी उसकी कथनी नहीं लिख सकता है। जो लिख के गए हैं वो गलती लिख के गए हैं। तो गुरु सेवा कीजिए, गुरु सेवा से उनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है, बाकी कहीं से नहीं होगी। लेखनी से, लिखने से कोई भी जानकारी या रिटर्न में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे प्राप्ति नहीं होगी। तो ये पूरा ब्रह्मांड में जितने भी किताबें अवेलेबल हैं उनको छोड़ दीजिए, वो अकथ गोसाई है। आप भी चाहेंगे तो आप भी नहीं लिख सकते। कल को आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उस परमात्मा की, भगवंत की प्राप्ति हो जाती है, तो आप भी नहीं लिख पाएंगे उसके बारे में। यही उसकी महानता है, जिसके बारे में कोई ना लिख सके, जिसके बारे में कोई बखान ना कर सके। देवता हो, सुर हो, असुर हो, चाहे कोई भी इस सृष्टि का, प्रकृति का जीव हो, उसको नहीं लिख सकता है। उसी को अकथ गोसाई कहते हैं। तो उस अकथ गोसाई को मेरा बार बार प्रणाम है। वो सर्वत्र व्याप्त अकथ गोसाई है, जिसके बारे में लिखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो धन्यवाद आज के लिए। गलत फहमी को दूर करने के लिए, जो आपकी गलत फहमी थी कि हम भगवान के बारे में लिख देंगे या लिखी हुई किताबों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, इस जानकारी से दूर रहें और अपना समय बर्बाद ना करें। ये जितनी जानकारी है सब कूड़ा है, कचरा है, इनको कबाड़ में डाल देना चाहिए। ये सब कुछ गलत लिखा हुआ है। धन्यवाद आज।